बोलो सद्गुरु भगवान। अभी विचार चल रहा है, भगवान कृष्ण भगवान अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान योग, कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है, फिर मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ और मुझको कहाँ जाना है। मैं कौन हूँ, इस बात को प्राय हम सभी माया के अंतर्गत आकर भूल जाते हैं और हम शरीर को ही सब कुछ मानने लग जाते हैं, जो कि कुछ भी नहीं है। मृत्यु तो निश्चित है, कब है ये नहीं मालूम है, पर जाना सबको है। और भूल क्या है कि इस शरीर को ये हम सब कुछ मानने लग जाते हैं कि शरीर ही मैं हूँ, ये मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा मेरा करके हम आत्म स्वरूप से विस्मृत हो जाते हैं, भूल जाते हैं। और शरीर को ही, जो कि शरीर के अंदर क्या है, संत महात्मा इससे हमको वैराग्य हो, इसके ज्ञान को हम समझें ये क्या है, तो इसको समझाते हैं खोलकर। भली करी करतार ने चमड़ी दी चढ़ाए, नहीं तो जीवत खाते काग। सुंदर देही देख कर उपजत है अनुराग। ये सुंदर शरीर देखकर हमको इससे मोह होता है और हम इसी में फंस जाते हैं। फिर काला है, गोरा है, सुंदर है, वो सब देखकर इसको ही अपना हम सब कुछ मानने लग जाते हैं और फिर अपने से सबको जोड़ लेते हैं। पर घर और घर का मालिक, शरीर और शरीर में रहने वाले आत्मा, दोनों अलग अलग चीज हैं। ये शरीर उसका निवास स्थान जरूर है, आत्मा का निवास स्थान कहाँ है? ये शरीर है, इसके अंदर उसका निवास जरूर है। और लेकिन हम भूल गए, हम उसको ही भूल गए जिसके कारण ये शरीर में जो भी क्रिया हो रही है, उठना, बैठना, सूंघना, देखना, चलना, जो भी क्रिया है, नहीं तो ये शरीर जड़ है। ये क्रिया किससे हो रही है? उस आत्मा के कारण, उस हमारे आत्म स्वरूप के कारण आंख देख रही है। वो सारी जो भी है चलना फिरना, वो कित गया, बोल तड़ा, जो अभी तक बोल रहा था वो कहाँ गया, किधर से निकल के चला गया नहीं मालूम, कब चला गया नहीं मालूम, कब चले जाएंगे किसी को नहीं मालूम है। लेकिन हमने ये समझ रखा है कि हम यहाँ हमेशा रहेंगे, यही हमारा घर है और हमको यहीं रहना है। पर ये तो धर्मशाला है, इसमें तो ये मुसाफिर खाना है, ये तो सफर है। जब जिसका स्टेशन आ जाएगा उतरना पड़ेगा। वहां पर फिर कोई चालाकी, कोई रिश्वत, वो कुछ नहीं चलेगी। जितना जिसका लेन देन हिसाब पूरा हुआ प्रारब्ध, उस दिन यहाँ से जाना पड़ेगा। अब कौन कैसे जाता है ये अपनी होशियारी है कि हम ऐसे कर्म करके जाएं जो हमको दोबारा फिर इस शरीर में ना आना पड़े। कितना दुख है, भव सागर में है दुख भारी, इसमें कितने प्रकार के कष्ट हैं। और ये शरीर के प्रति संत महात्मा समझाते हैं कि इसको हटाओ जरा, ऊपर की जो खाल है, चमड़ी है, इसको हटाने से क्या है, नीचे रुधिर की नदियां, मांस है, हड्डियां हैं, खून बह रहा है, देखो तो आप देख नहीं सकते। जितना भी विष्ठा सब इसके अंदर भरा पड़ा है। अब ऊपर से हम इसको खुशबू लगा के अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अब कितना भी इसको हम वो लगाएं तो दुर्गंध के ऊपर खुशबू डालने का प्रयास है, उतनी बदबू आ रही हो जगह से, और उसको हम वो ऐसी चीजें डालकर, एक तो अपने गुण अवगुण होते हैं, उनसे हम अपनी सुंदरता को बढ़ाना चाहना चाहिए। और लेकिन हम कैसे बढ़ाते हैं कि कोई सेंट लगाओ, कुछ ये लगाओ, वो लगाओ, वो लगाने से हम इस शरीर की सुंदरता को बढ़ाना चाहते हैं, जो कि कभी भी प्रति पल प्रति क्षण ये क्षय हो रहा है। अभी पैदा हुए थे, पैदा होने के बाद में बालपन था, यौवन अवस्था थी, कहाँ गई पता भी नहीं चला। इतने साल व्यतीत हो गए और अब वृद्धावस्था आ गई और क्रम से भी समय जा चुका है, लेकिन हमको पता ही नहीं है समय कैसे निकल गया। और फिर भी हमारी जो अंदर की हाहाकार है वो खत्म होने में नहीं आ रही है। तो यहाँ पर
कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि ये शरीर मैं नहीं हूँ और ये शरीर किसी का भी अमर नहीं है। जो जन्मा है वो मरेगा, पर हमको मारने का अधिकार नहीं है। मारने का राइट किसको है? जो जन्मा सकता है वो ही मरा सकता है। केवल परमात्मा को राइट है। परमात्मा भी वो बोलते हैं मैं कुछ नहीं करता, जीव अपने कर्म से मरता है, मैं कुछ नहीं करता। भगवान बोलते मैं कुछ नहीं करता, जो जैसा कर्म करता है उसका फल उसको, अच्छे का अच्छा और खराब का खराब फल उसको भोगना पड़ता है। जो जैसे कर्म करेगा वैसा फल उसको भोगना। मैं कुछ नहीं करता। भगवान को हम बोल देते ये क्या किया, भगवान बोलते मैं कुछ नहीं करता। अब ये सूरज निकलता है, सूरज कुछ करता है, ये लाइट कुछ कर रही है, इसका काम है प्रकाश देना। इस प्रकाश में हम क्या करते हैं, ये हमारा अपना सोच है कि हम इसमें पढ़ें, अच्छे ग्रंथ पढ़ें, अच्छा गुणगान करें, भजन करें भगवान का, या हम ऐसे करें। ये कुछ नहीं बोल सकती ना, ये दृष्टा है, ये साक्षी है। हम जो कर्म करेंगे हमारे कर्मों का साक्षी है, लेकिन ये हमको रोकेगी टोकेगी नहीं। तो ये शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर मेरा नहीं है। ये शरीर 5 तत्व से बना हुआ है और 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। कहाँ गया, कहाँ से आया था? तत्वों से बना था और तत्वों में विलीन हो जाएगा। मैं अजर हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा का कैसा रंग रूप है भगवान बता रहे हैं कि उसको कोई मार नहीं सकता है। वो अजर है, वो अमर है, वो अविनाशी है, वो सबके देह में विद्यमान है, उसका रहने का स्थान है। वो छोटा बड़ा हो सकता है, वो हाथी में मोटा क्यों, चींटी में तू छोटा क्यों, और अंदर का जो है वो आत्मा सबका एक बराबर है। फिर ये भिन्नता क्यों है? सबको एक बराबर सुख, एक बराबर दुख नहीं मिलता। क्यों? क्यों? हाँ? कर्मों के अनुसार। क्योंकि हमारे कर्म भिन्न भिन्न है। हमारी अज्ञानता के कारण हम कर्म में भेद कर लेते हैं। लोभ के कारण, मोह के कारण हमारे कर्मों में भिन्नता आ जाती है और कर्मों के अनुसार हमको फल भुगतान करना पड़ता है। जो जागरूक हैं, जो सावधान है, वो क्या करते? शुरू से ही, जिनके पीछे एक जन्म का खेला नहीं है, सत्संग में आना, सत्संग की बात सुनना, सत्संग की बात करना, गुरु की शरण में जाना, ये एक जन्म का खेल नहीं है। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिल जाना, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना, उनकी शरण में जाना, ये इतना सहज भी नहीं है। भगवान की कृपा के बिना ये विवेक हमारा नहीं जगता है। पर यहाँ भगवान अर्जुन को संदेश दे रहे हैं कि ये शरीर, जिनको भी तू देख रहा है, ये सब एक दिन जो जन्मे हैं वो मरेंगे, पर मारने का राइट हमको नहीं है। इसकी बात को समझ लेना। यहाँ भगवान उसके साथ में है, ये काम भगवान ने अपने हाथ में ले रखा है, इसलिए वो कह रहे हैं युद्ध कर और मार, क्योंकि मारने वाला मैं हूं, भगवान स्वयं। यहाँ पर हमारे बीच में क्या फर्क रहेगा? भगवान राम का जीवन करने में है और यहाँ कृष्ण का जीवन चरित्र करनीय नहीं है, क्योंकि वो खुद स्वयं कर्ता बने हैं। उनकी जगह हम अगर बागडोर हाथ में लेते हैं तो हम नहीं कर सकते। अब इन मरे हुए, अब इन पर कैसे वो चला दोगे? है कौन चला सकता है? ये साधारण जीव जो आजकल बाहर हो रहा है, तो वो मरे ये मारो बोले, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वहां पर अर्जुन के रथ बागडोर किसके हाथ में? भगवान के हाथ में। उसका बुद्धि का रथ भगवान स्वयं चला रहे हैं। अर्जुन के रथ को भगवान हाँक रहे हैं और भगवान का सुदर्शन चक्र चल रहा है। अर्जुन किसी को नहीं मार रहा है। किसमें क्या फर्क है? यहाँ भगवान है सब करने वाले, तो समर्थ को न दोष गुसाई। जो सामर्थ्यवान है ये तो भगवान स्वयं है अर्जुन के साथ, इसलिए वो जो चाहे कर सकते हैं और वो ही करते हैं। वो भी कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं करता, मैं जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिल जाता है।
तो आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, और शरीर उसका घर है। ये शरीर उसका घर है, और अपने पुण्य पापों को फल भोगने के लिए इस संसार में हमको आना पड़ता है। जैसा हमारा कर्म है उसके अनुसार कर्म भूमि, जैसे हमारा कर्म एक दूसरे के साथ है, कोई बेटा बन के, कोई बाप बन के, कोई बहन बन के, कोई बेटी बन के, ये सब हमारे कर्म हैं। कर्मों के अनुसार हमारे साथ में ये सब इकट्ठे हुए। जब जैसा जिसका कर्म होते जाता है वैसा ही हमको सुख और दुख, लाभ और हानि मिलते रहता है। जो इस बात को समझ लेता है वो इससे उपराम रहता है, मन में उसको संतोष रहता है, क्योंकि ये क्या है, कर्मों का लेन देन है। अब इस जीवन में इतना तो विवेक कर लेना चाहिए कि कर्म नहीं बढ़ानी चाहिए। हम क्यों आए, कर्मों को भोग लो, जो पिछला किया है वो तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन अब ऐसे भोगो, भोगते समय और ना बढ़ जाए। बीज को भून देना, बीज को भूनने से फिर भुना हुआ बीज दोबारा जमीन में बोओगे तो उगेगा नहीं। अब भोगते वक्त अगर हमारे कोई खराब कर्म है तो हमको कष्ट तो होगा, कष्ट तो सहन करना पड़ेगा, दुख तो होगा, क्यों, पर हमारा ही कर्म है। बेटा बेटी सब कर्मों की खेती। ये जितने भी परिवार में, घर में, बाहर में जो भी आप देख रहे हो, ये हमारे कर्मों के अनुसार हम सब इकट्ठे हुए हैं और अपने कर्मों का फल हम भोग रहे हैं, और ये भोगना ही पड़ेगा। जब ये बात हमारी समझ में आएगी तो कहो ना कहो को सुख दुख हो जाता है। कोई किसी को ना सुख देता है ना दुख देता है। और फिर ऐसी ऐसी कोशिश करो, सत्संग में ऐसा विवेक जगाओ, ऐसा अपनी रहनी सहनी बना लो जो दूसरे लोग बोले कि देखो कौन सत्संग में जाते हो, आपका विचार, आपका भाव, आपका तरीका बहुत बदल गया है। बदलने से क्या होगा, अपना स्वयं का जीवन सुधर जाएगा। किसका सुधरेगा, अपना स्वयं का। अगर हमको लग रहा है कि ये संसार, देखो इसमें आप कर्म बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो, और मनुष्य योनि तो बड़ी दुर्लभ है। ये तन का फल विषय न हुआ, ये तन का फल विषय भोग नहीं है। इस शरीर में आकर हमको बहुत कुछ करने के लिए हम आए हैं। हमारा लक्ष्य केवल एक ही लक्ष्य है, भगवान को प्राप्त करना। कौन सा लक्ष्य बेटा, वो जैसे भी हमको भगवान गुरु महाराज से रोज प्रार्थना करो, रोज प्रार्थना करो। कृष्ण भगवान यहाँ भी बोल रहे हैं कि योग की ऐसी बड़ी बड़ी बातें, जिनका चित्त शुद्ध नहीं है, जिनका चित्त निर्मल नहीं है, उनके अंतःकरण में ये बात बैठती नहीं है। कौन सी बात, कि भगवान हमारे अंदर है और इन सब में भगवान है, इसलिए हम किसी से कठोर ना बोले। पता है फिर भी बोलते हैं। सब में किसको बोल रहे हैं फिर आप कठोर वचन, किससे द्वेष कर रहे हैं, किससे राग कर रहे हैं, भगवान से कर रहे हैं ना। जब ये बात समझ में आ जाएगी तो नामदेव भी कुत्ते के पीछे भागे। अभी तो मनुष्यों के अंदर हमको भगवान नहीं दिखाई दे रहे, नामदेव तो कुत्ते के पीछे भागे। घी तो लगवाते जाओ, रूखी तो ना खाओ प्रभु, कुत्ते में भगवान का दर्शन कर रहे थे। तो जब सब में वही है तो हमारे व्यवहार में हमको सतर्क, प्रतिपल प्रतिक्षण हमको ये सावधानी बरतनी चाहिए कि हम हर क्षण होश में रहें कि इनमें कौन है, और फिर हम व्यवहार करें। तो जो ऊपर की उपाधि है ना, ये कब खत्म हुई, जब हम सब में भगवान समझ रहे हैं। अब यहाँ पर ना कोई बहू है, ना कोई सास है, ना कोई बेटा है, ना कोई बेटी है, अब यहाँ पर सब आत्म स्वरूप है। आत्म स्वरूप से फिर प्रेम बढ़ता है। अपना ही स्वरूप दिख रहा ना, जहाँ देखो जहाँ रूप तुम्हारा, जहाँ मेरी नजर जाती है वहाँ जर्रे जर्रे में झांकी तेरी, हर झांकी हर जगह वही नजर आ रहा है। तो वहाँ द्वेष की और द्वेष की तो जगह ही नहीं है, प्रेम से लबालब है। पर हमारा जीवन अभी राग द्वेष ईर्ष्या भरा पड़ा है। परमात्मा को तो हम हर क्षण भूल जाते हैं। पर अब क्या कोशिश करनी है कि हर क्षण हर प्रतिपल जीवन का लक्ष्य हमारे सामने रहे, और हम अपने में भी देखें उस परमात्मा को और फिर सब में देखें। पहले अपने में देखो। तो भगवान बोलते हैं कि योग की बात तो सीधे सीधे मैंने तुम्हारे से बहुत कही, पर अर्जुन तेरी समझ में एक भी नहीं आई। तो अब ऐसा कर,
तू कर्म कर और निष्काम कर्म कर। कर्म छोड़ने से अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, करने से शुद्ध होगा। छोड़ के बैठ जाए हाथ पे हाथ धर के तो छोड़ के बैठ भी नहीं सकते हैं, और छोड़ने से अंतःकरण शुद्ध भी नहीं होगा। क्योंकि समाज में फिर हम जब एक दूसरे से संपर्क में आएंगे तो हमारे जो व्यवहार है, हमारे जो व्यवहार में कटुता है फिर झलकेगी, और कठोर हमको होना नहीं है। तो भगवान बोलते हैं जिसका अंतःकरण कर्म करते करते शुद्ध हो जाता है, उसके अंतःकरण में ये ज्ञान की बातें कि सब में आत्मा है, सब मेरा विश्व मेरा स्वरूप है, ये मेरा विराट, ये सारी बातें तो तुम मुख से तो बोल रहा है, मुख से तो तुम मूर्ख ज्ञानी तो हो गया, पढ़ पढ़ के किताब सुन सुन के ये ज्ञान तो हो गया, पर ये अभिमान के कारण ये तेरे हृदय में अंतःकरण में ये ज्ञान का अनुभव नहीं हुआ है। ये बस सुनी तूने और फिर दूसरों को ज्ञान बताना शुरू कर दिया, पर ऐसा नहीं है। अब तू ये ज्ञान की बातें तो करने में तो तूने बहुत सुना दिया बता बता के, लेकिन अब तेरा अंतःकरण शुद्ध नहीं है। इसलिए अंतःकरण शुद्ध करने के लिए कर्म करो। कर्म करो, कैसे कर्म करना? निष्काम कर्म करना। कर्म तो करो लेकिन फल की इच्छा बड़ा मुश्किल है। कर्म भी करें, फल की इच्छा न करें, पर अंतःकरण शुद्ध होने का एक ही उपाय है कि कर्म करो, विकर्म करो और अकर्म। कर्म विकर्म अकर्म, कर्म करो और विकर्म विशेष कर्म करो। सबका हित सोचो, सबका भला सोचो। हमारे सोचने से होगा कि नहीं होगा वो बात छोड़ दो, लेकिन हमारे अंदर में इतनी जटिलता है, उतनी कुटिलता भरी पड़ी है कि हम दूसरे के लिए भला सोच भी नहीं सकते। और पहली सीढ़ी है, हे प्रभु जीव मात्र का भला करो, सबको सुख शांति दो। पहली सीढ़ी और आखिरी सीढ़ी वही है। बस उसके लिए हमको जिस तरीके से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता हो, जिस तरीके से हमारे को ज्ञान समझ में आ जाए और उसका अनुभव हो जाए इसी जन्म में, वैसा काम करो। भगवान ने ज्ञान तो बहुत दिया, लेकिन अर्जुन बोल रहा है मेरी समझ में नहीं आया। समझ में क्यों नहीं आया? भगवान बता रहे हैं कि आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं है। अंतःकरण शुद्ध करने के लिए आप कर्म करो और विशेष कर्म करो, निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म करते करते जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तब ये बातों का आपको अनुभव हो जाएगा। अनुभव होने के बाद में फिर मस्ती है, फिर सबको देखने का नजरिया बदल जाता है। फिर संत महात्मा अपने आप को इतना गुप्त रूप से रखते हैं कि उनको पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। बोलो सद्गुरु भगवान।